तो सबसे पहले ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। क्यों बोलते हैं अभी हम बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन है इसका कि हम लोग x के नीचे की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ओपन रखेंगे, नीचे की तरफ क्लोज रखेंगे। एंड इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या है ये, इट इज लेस देन और इक्वल टू x। अभी इससे बात समझ नहीं आएगी आप सबको, राइट। तो मुझे क्या करना है, आपको एग्जांपल देनी है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया गया है f ऑफ 2.3, इट इज इस तरह से लिखा जाएगा। अब इस 2.3 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो है 2, तो ये इसका वैल्यू होगा। अब आप देखें f ऑफ 2.7, तो क्या है इसकी वैल्यू। हाँ जी, बहुत सारे लोग कहेंगे 3 आएगी, पर 3 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2 होगी। हैरान हो गए ना। ऐसा है कि हम लोग इसको देखेंगे, इसने क्या बोला, फ्लोर फंक्शन, दैट मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स इट्स बेस। इसका बेस क्या था, 2 वाज द इंटीजर, और इसके ऊपर हम लोग लेके बात कर रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3। इस केस में अगर आपसे बात की जाए, अगर मुझे f ऑफ 2 पॉइंट अगर ऐसे भी लिखा जाए ना 2.999, तो इसको भी हम 2 ही लेंगे, यानी एवरी टाइम वी विल गेट द वैल्यू एज 2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है द लोएस्ट इंटीजर, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर अवेलेबल इन दिस। नाउ लुक एट द थिंग्स। अगर यही बात हमारे पास ऐसे हो 0.73, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.73, इट इज 0। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा जाए -0.73, नो थोड़ा सा ध्यान देना, -0.73 विल बी गोइंग बिलो इट, इसके नीचे वाला बेस यानी -1। ठीक है, तो आपको ये बात ऐसे रखनी है कि इट इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स इट्स बेस। दैट इज व्हाई आई नेम्ड इट एज फ्लोर फंक्शन, कि ये अपने फ्लोर की तरफ जाता है, यानी अपने बेस की तरफ जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे एक और फंक्शन, वो इससे ऊपर की तरफ जाएगा, उसको मैंने नाम दिया रूफ फंक्शन। तो अभी पहले आप यहां देखें। नाउ बात आती है डोमेन की। डोमेन इज, बिकॉज हमने बात की है कि x बिलोंग्स टू r है, तो अगर x बिलोंग्स टू r है तो इट इज अ व्हाट, इट इज अ रियल नंबर। लेकिन इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका आउटपुट इंटीजर्स आ रहा है, तो जिसको हम i और z से डिनोट करते हैं। कई जगह पे इंटीजर्स को i से डिनोट किया जाता है, कई जगह पे उसको z से डिनोट किया जाता है जी। तो इसमें आपने एक बात दोबारा से समझनी है, सिर्फ एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स क्या मेरे बच्चे, 2.3 को भी हम लोग क्या लेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 2.3 से नीचे की तरफ अगर हम जाएं, उसके बेस की तरफ जाएं, तो उसका बेस है 2, द स्मॉलर इंटीजर देन 2.3, 2.3 से जो छोटा इंटीजर है। ठीक है, वैसे तो इसने क्या बोला, इसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x से छोटा है, लेस देन x है। ठीक है, तो 2.3 से सबसे बड़ा छोटा, सॉरी दोबारा से सुने, 2.3 से छोटा नंबर जो इंटीजर है, which is that biggest possible number which is less than 2.3 and is an integer, it is 2. Similarly, which is the greatest integer which is less than 2.7 but it is an integer, 2, right? Similarly 0.73 से बात करेंगे, what is the number which is less than 0.73, है ना जी, ध्यान से सुनना, which is less than 0.73 but it is an integer। ठीक है, the greatest number which is less than 0.73 and is an integer is 0। और जब मैं -0.73 की बात कर रहा हूं, -0.3 की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, -0.73 में भी अगर आप सुने मेरे बच्चे, तो क्या होगा, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर which is less than -0.73। अब -0.73 से नीचे क्या होगा,
-1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर सब में कौन सा है? -1, सो वी हैव रीच्ड -1। ठीक है, तो हमारे पास ये हमेशा इसका बाद इंटीजर आएगा। अब आपने ध्यान से देखना कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, हम लोगों से अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है, 0 से लेके 1.999999 तक भी अगर हम बात करेंगे ना, 0 से लेके 0.99999 तक बात करेंगे, 1 से थोड़ा सा पहले, उन सब का वैल्यू 0 आएगा। क्या आएगा? उन सब का वैल्यू 0 आएगा। तो हम इसको ना इस तरह से बनाते हैं, ऐसे कि ये जो है, इससे पहले वाली जो वैल्यू है हम 1 नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? एम्प्टी सर्कल। फिर 1 से लेके 1.999 तक, यानी उन सब की वैल्यू 1 आएगी। फिर 2 से लेके 2.99999 तक, यानी 3 नहीं लिया जाएगा, तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। सिमिलरली इससे नीचे अगर हम बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि -0. अगर हम लोग बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू आ जाएगी व्हाट? क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू? अगर आप देखें तो 0 से लेके हमने देखा -1 से लेके 0.99 तक की वैल्यू हमारे पास -1 रहेगी। -2 से लेके यहां तक की वैल्यू हमारे पास -2 रहेगी। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है? ये स्टेप वाइज ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है? ये स्टेप वाइज ग्राफ बन रहा है। और इसी तरह से -3 से लेके -2 तक की वैल्यू हमारे पास -3 रहेगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द ग्राफ। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी थी यहाँ पे, वो क्या समझनी थी? कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत जगह यूज होता है। तो ये जो ग्राफ की वैल्यू आएगी, ये हमेशा उस पर्टिकुलर नंबर से नीचे की तरफ जाएगी। यानी अगर मेरे पास ऐसे होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7 होता, तो मैं 7 ही रहने देता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज हमने क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर एक्स खुद से इंटीजर है तो फिर वो इंटीजर ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स खुद से फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे 3.4, तो ये 3 की तरफ आएगा, 4.7 4 की तरफ आएगा, 5.9 5 की तरफ आएगा, 0.3 0 की तरफ जाएगा। एंड अगर मैं आपसे बोलूं -1.3, तो ये अपने से नीचे की तरफ जाएगा, -2 की तरफ, तो मेरा वैल्यू -2 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं -5.7, तो इट विल गो टूवर्ड्स द लोअर पार्ट, दैट इज -6, राइट? तो जल्दी से इसको आप नोट करें, नोट्स बनाएं, और फिर मैं नेक्स्ट वाले फंक्शन के ऊपर चलता हूं। चलिए, अब ये इससे ऑपोजिट है हमारे पास नंबर 6, दैट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको मैं रूफ फंक्शन या क्या बोल सकता हूं? सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्यों बोलता हूं इसको? यह क्योंकि उससे उल्टा चलता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास क्या है? fx इज इक्वल्स टू दिस, राइट? है ना जी? अभी ये क्या है? दिस इज इंटीजर, हम इसको लिखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर। ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यानी अगर आप इसको देखें तो ये एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इज f of x is equals to 2.7. now greatest smallest integer greater than this,
इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर होना चाहिए, तो डेट इज 3। सिमिलरली क्योंकि ये उससे उल्टा चलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम नीचे की तरफ आए थे यानी 2 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 मिल रही है, राइट। नाउ fx इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं 2.01, देन अगेन इट इज 3। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं f ऑफ x इज 2.0001 विच इज वेरी नियरेस्ट टू 2, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, वैल्यू फिर भी 3 ही ली जाएगी। तो ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। देन हमारे पास अगर आप देखें, अगर मुझे बोलता है 0.14, तो देन इट विल गो अहेड ऑफ इट, दैट इज 1, उससे ऊपर। पिछले केस में क्या हो रहा था, वो 0 की तरफ आ रहा था, अभी ये उससे ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड सॉरी, मैं f ऑफ x लिखता जा रहा हूं, यहां पे मैं इसको, this is f of 2.7, this is 2.01, this is 2.0001 and this is 0.14, राइट, है ना जी। तो इसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, राइट। नाउ इफ यू सी हियर फर्दर, अगर आप बात करें बच्चे, तो क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें, मैं एक और करता हूं, अगर ये मेरे पास नेगेटिव नंबर हो, -1.23 इज इक्वल्स टू 123। अब -1.23 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो है -1। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या लिखें। तो आपने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो -1 से नीचे की तरफ जाना है, यानी तब मेरा वैल्यू -2 होता, लेकिन अब ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इस वैल्यू से ऊपर की तरफ जाएंगे, सीलिंग की तरफ जाएंगे, छत की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इट इज -1, ठीक है। ये चीज आपने बड़ी ध्यान देनी है। ऑफ कोर्स अगर ये सब चीजें उल्टी हैं तो ग्राफ भी उल्टा ही बनेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, हमारे पास ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये उल्टी हो जाएंगी। क्या, अगर हम देखें तो ये ऐसा है कि 2 से लेके 3 तक की सारी वैल्यू, मतलब थिंग विच इज नॉट इक्वल टू 2 एंड वेरी क्लोज टू 2 to 3 वैल्यू इज, हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यू 2 से लेके 3 तक की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर आप देखें तो 1 से लेके 2 तक की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। ये हमारे पास इसी तरह से अगर हम देखें तो 0 से लेके 1 तक की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, राइट, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट उल्टा है, इसको भी मैं रब कर देता हूं, इसको भी मैं रब कर देता हूं, अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चे ध्यान से देखना, ये दिस वाज -1। अब -1 से लेके 0 तक की वैल्यू, ठीक है, -1 को अगर हम छोड़ दें और 0 तक की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज हम लोग हमेशा, जैसे मेरे पास अगर वैल्यू है 0.9999999999 माइनस 0.9999, तो इट विल गो बैक टू 0, इट विल गो टू द अपर ऑफ दैट थिंग। तो अपर मतलब इस केस में 0 होगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे तो -2 से ऐसे ही वैल्यू -1 तक आएगी, -3 से वैल्यू -2 तक जाएगी। तो आपने इन सब चीजों को क्या करना है, आपने इन सब चीजों को यू जस्ट हैव टू सी। तो आपने ध्यान सिर्फ इतना सा देना, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन, वी हैव टू गो टू द बेस ऑफ द नंबर, यानी हम लोग इंटीजर पे जाएंगे विच इज लेसर देन द गिवन नंबर, और अगर इंटीजर है तो फिर इंटीजर ही रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.2 3 की तरफ जाएगा, और अगर 3 होगा तो वो 3 ही रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर एज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में उल्टा हो जाएगा, 3.2 4 की तरफ जाएगा, और अगर वो 3 होगा तो 3 ही रहेगा। समझ आ गई ये बात। नेगेटिव वाली बात करते हैं, अगर -1.4 है फॉर एग्जाम्पल, किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, अगर -1.4 है तो वो अपने से छोटे नंबर की तरफ जाएगा, यानी -2 की तरफ जाएगा।
और अगर ये -1.4 स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में है तो ये अपने से बड़े नंबर की तरफ जाएगा, यानी -1 की तरफ जाएगा, राइट। तो आप इनको नोट करेंगे फिर से, फिर हम लोग नए फंक्शन के ऊपर चलते हैं। जल्दी से नोट बनाइए एंड आई विल बी चेकिंग योर सरप्राइज नोटबुक्स। हमारे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे मॉडुलस फंक्शन जो अभी तक पढ़ा, सिग्नम फंक्शन, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो 4 फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये हमें आगे हमारी 11th में भी यूज हो रहे हैं और ये 12th में भी यूज होंगे और एंट्रेंस तक ये लेके चलेंगे आपको। तो इसलिए इसके ऊपर आपने बड़ा ध्यान से आज अच्छे से समझना है। जो चीज नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे दोबारा से पूछेंगे, राइट। और there will not be any problem if you will be asking me again and again, rather I feel happy about it कि अगर कोई बच्चा पूछता है तो इसका मतलब वो पढ़ रहा है। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे पूछते नहीं है, कई बार शाइनेस के कारण नहीं पूछते या कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है तो नहीं पूछते। तो ना तो आपने शर्माना है और ना ही आपने पढ़ना छोड़ना है, आपने पढ़ना भी अच्छे से है और अपने प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को धड़ल्ले से पूछना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, आई एम ऑलवेज हियर टू सॉल्व दिस, राइट। हैव फेथ इन मी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कल का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए डू नॉट वो नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे डोमेन कैसे निकालते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। दैट इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट, आई कैन प्रॉमिस दैट। जस्ट come, see and just do lot of practice, you will be able to enjoy that, right। तो आज के लिए इतने रखेंगे, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।